पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से किया एक और वादा पूरा कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। केंद्र सरकार अब संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में बिल पेश करेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। कमेटी ने ये सुझाव भी दिया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लंबे समय से इस कॉन्सेप्ट की वकालत करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी, प्रशासनिक बोझ कम होगा और सरकारें अपने पूरे कार्यकाल में विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। हालांकि ये कॉन्सेप्ट भारत के लिए नया नहीं है। आजादी के बाद से साल 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से ये व्यवस्था धीरे धीरे बदल गई और चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। वहीं केंद्र सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जनता को बार बार चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च में कमी आएगी और वोटिंग प्रतिशत में भी इजाफा होगा। इसके अलावा चुनावों के कारण बार बार नीतियों में बदलाव की समस्या भी कम होगी, जिससे राजनीतिक स्थिरता आएगी और सरकारें चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन से प्रशासनिक और आर्थिक फायदे भी होंगे। सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी। अब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या थी कोविंद कमेटी की सिफारिशें। दरअसल देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की थी। अगर किसी स्थिति में लोकसभा या विधानसभा भंग होती है तो नए चुनाव उसी कार्यकाल के शेष समय के लिए होंगे। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी। साथ ही एकल मतदाता सूची और पहचान पत्र तैयार करने के लिए भी कानूनों में बदलाव की सिफारिशें की गई थी। हालांकि इस व्यवस्था को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव है। इसके अलावा अगर किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल पहले खत्म हो जाता है तो चुनाव की समय सीमा बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। साथ ही ईवीएम और वीवीपैट की संख्या भी सीमित है, जिन्हें एक साथ चुनाव कराने के लिए बढ़ाना होगा। इसके अलावा अधिक प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की भी आवश्यकता हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग हैं। कुछ दलों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा और क्षेत्रीय दलों को नुकसान। खासकर क्षेत्रीय दलों का कहना है कि इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और राज्य स्तरीय मुद्दे दब जाएंगे। अब गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत में चुनावी प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाने का एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक सहमति और कानूनी बदलावों की आवश्यकता है। हालांकि ये व्यवस्था चुनावी खर्च में कमी और प्रशासनिक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।